कलकत्ता में जो आईएएस में सेलेक्ट होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन उससे पहले, उस ट्रेनिंग से पहले जो आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर होता था, उस पेपर में लैटिन और संस्कृत कंपलसरी हुआ करती थी लैंग्वेज के रूप में। भारत में अगर किसी को आईएएस की सर्विस करनी है तो अंग्रेजों के समय में यह जरूरी था कि लैटिन को उसका ज्ञान और संस्कृत का उसको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यकता था। अगर संस्कृत नहीं जानता तो उस समय कोई भी अंग्रेज क्या नहीं बन सकता था, आईएएस नहीं बन सकता था। और जवाहरलाल नेहरू ने उनको पूछा कि आपके पास में सर्वोत्तम संपत्ति क्या है, तो उसने कहा मैं निसंदेह कहूंगा हमारी सर्वोत्तम विरासत अगर कोई है तो और कुछ नहीं है, केवल और केवल संस्कृत भाषा है। ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि आज भी जो संस्कृत को मुख्य धारा में लाने की बात होती है, जो हमको भारत का गौरव प्रदान करने वाली बात होती है, जिसमें हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, नैरो माइंडेड लोगों की बात होती है ये कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है। जो नैरो माइंडेड यानी कमजोर दिमाग के लोग होते हैं, उनका काम है कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र लोग होते हैं उनके लिए समस्त विश्व क्या है, एक कुटुंब के समान है। लेकिन इस विचार को प्रदत्त करने वाली, इस विचार को फैलाने वाली संस्कृत भाषा के जो अवसर थे वो समय समय पर न्यून कर दिए गए। अब आईएएस में जब भारत कहो जिसको आजाद है, उस आजाद भारत को भारत बनाने की बजाय इंडिया बनाने की होड़ में क्या कर दिया, उसमें इंग्लिश को कंपलसरी किया, न लैटिन न संस्कृत। किसको कंपलसरी किया? इंग्लिश को। हमें इंग्लिश बहुत अच्छी है, विकास करने के लिए इंग्लिश बहुत बढ़िया है, इंग्लिश वैकल्पिक होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, इंग्लिश का सब कुछ होना चाहिए, लेकिन संस्कृत के बजाय इंग्लिश को कंपलसरी करना, कंपलसरी इंग्लिश क्या है, एक कैंसर है हमारे लिए। इसीलिए उसको दूर करने की हमको जहां भी आपको जरूरत पड़े वो काम हमको करना है। और करना हो तो संस्कृत को कंपलसरी करो। क्यों कि अंग्रेजों के जमाने में भी जो लैंग्वेज कंपलसरी थी, तो भारत को जानने का लिए एकमात्र साधन है जिसको संस्कृत कहते हैं, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने हमारी सर्वोत्तम विरासत कहा है, वो क्यों खो रही है। आयुर्वेद में संस्कृत कंपलसरी थी, उसे हटाया गया। आरएस के अंदर संस्कृत कंपलसरी, संस्कृत ऑप्शनल थी, उसे हटाया गया। संस्कृत के लिए जो जो चीजें मुख्य धारा में लाने की, जो बच्चों को विशेष अवसर देने की जो चीजें थी, उनको न्यून किया गया। और इसके बावजूद अब हम लोग, आप सैनिकों और हम भी आपके सेनानी हैं, और इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जहां जहां संस्कृत को कंपलसरी करने की बात हो या दूसरी भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने की बात हो, मातृभाषा को समुन्नत करने की बात हो, उसके लिए हमको विशेष प्रयास करने होंगे। और मैं समझता हूं प्रधानाचार्य जी यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान, क्षमतावान और सभी विषयों को बहुत ठीक प्रकार से देखने वाले, समझने वाले, इसलिए और आप सब लोग स्टाफ के सदस्य लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। एक जरूर इस प्रकार का एक स्टूडियो हो जिसमें इस प्रकार के प्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, जो भारत को, भारतीयता को समुन्नत करने वाले हो, सब में सामरस्य, सब में सामासिकता, सब में कौटुंबिकता फैलाने का काम करने वाले जो तत्व हो, उनको उभारते हुए और संस्कृत का गौरव कराने वाले इस प्रकार के जो गीत है, जो दीपा जी ने गीत गाया, बच्चियों ने जो सामूहिक गीत गाया, इकरा ने जो बोला भगवन मदीय देशे सुखिनो जना भवन्तु, क्या कह रही है वो कि हे प्रभु मेरे इस भारत के अंदर सभी लोग कैसे रहें, सुखी रहें।